नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंजू दाइमा मेमोरियल ट्रस्ट ने वापी में शुरू की शीतल पेयजल सेवा। नारगोल गांव में सर्वरोग निदान शिविर का हुआ आयोजन। सिलवासा की एसएल प्रोपेग लिमिटेड के खिलाफ मजदूरों ने की हड़ताल। और एसपीएफ ने सिलवासा प्रीमियर लीग की पूर्ण की तैयारियां। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वापी 4 रास्ते पर मंजू दाइमा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शीतल पेयजल सेवा की शुरुआत की गई है। बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए मुसाफिरों के लिए वापी 4 रास्ते पर शीतल जल सेवा का प्रारंभ रविवार के दिन किया गया। बता दें कि मंजू दाइमा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा एवं श्री सालासर हनुमान प्रचार मंडल के सहयोग से जल सेवा की शुरुआत की जाती है। पूर्व पार्षद व समाज सेविका स्वर्गीय मंजूबेन दाइमा की स्मृति में पेयजल सेवा प्रदान की जाती है। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय मंजूबेन दाइमा समाज के हित में अन्य कार्य किया करती थी, जिसमें खास तौर पर जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की कोशिश करते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंजू दाइमा मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा स्वर्गीय मंजूबेन दाइमा को याद करते हुए हर वर्ष के गर्मी मौसम में शीतल पेयजल सेवा का आरंभ किया जाता है। कुछ इसी प्रकार इस वर्ष भी वापी 4 रास्ते पर शीतल पेयजल सेवा का आरंभ कर दिया गया है, जो कि पूरी गर्मी समाप्त होने तक चलेगी, जिससे मुसाफिरों को काफी हद तक गर्मी से राहत प्राप्त होगी। सालासर हनुमान प्रचार मंडल और मंजूबेन दाइमा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ये आज मंजूबेन दाइमा की स्मृति में जो अपने वापी की नगर सेविका थी और उनकी स्मृति में जो कार्य हो रहा है और शीतल जल सेवा का जो आयोजन ये सालों से कर रहे हैं और आज से शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि अब देश के अंदर लातूर के अंदर आज लोगों को पीने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। इसी जगह आज वापी के अंदर एक शीतल सेवा केंद्र शुरू जो होने जा रहा है, वो मेरे हिसाब से अभी आने के दिनों में गर्मी की सीजन के अंदर आने जाने वाले लोगों को ये बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छा कार्य की स्मृति में हो रहा है। हम ऐसे कार्य आगे मेमोरियल ट्रस्ट करते रहे, ऐसी शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। अपने 15-20 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में स्वर्गीय मंजू दाइमा वापी नगर पालिका के पार्षद के रूप में और अन्य स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से हमेशा लोगों की विशेष रूप से पीने के पानी की समस्या के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहती थी। इसलिए उनके देवलोक गमन के बाद सालासर हनुमान प्रचार मंडल की, चूँकि वो एक बड़ी सक्रिय कार्यकर्ता थी, इसलिए सालासर हनुमान प्रचार मंडल ने मंजू दाइमा मेमोरियल ट्रस्ट के साथ में ये निश्चय किया कि प्रतिवर्ष हम उनकी स्मृति में यहाँ 4 रास्ते पे ये शीतल जल सेवा का प्रारंभ करेंगे और ये 8वां साल है। और प्रतिवर्ष गर्मी के महीने में जब तक बारिश नहीं होती हमारी ये जल सेवा निरंतर चलती रहती है। नारगोल में आयोजित हुए सर्वरोग निदान शिविर का लोगों द्वारा भरपूर लाभ उठाया गया। उमरगांव के नारगोल स्थित श्रीमती उमियाबेन गजानन पटेल परिवार सांस्कृतिक भवन में रविवार को सर्वरोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर द सरोंडा डिस्पेंसरी चैरिटी ट्रस्ट फंड एवं हरिया एलजी रोटरी अस्पताल वापी द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें हरिया अस्पताल से विशेषज्ञों की टीम ने मुख्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा मौजूदा मरीजों की विभिन्न बीमारियों से जुड़ी जाँच की गई और बीमारियों के बारे में उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। ऐसे में नारगोल गांव के स्थानीयों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर इस शिविर का लाभ उठाया, जिनके सहयोग से इस शिविर को सफल बनाने का प्रयास भी किया गया। जहां आयोजित इस शिविर में रोटरी क्लब ऑफ वापी, इनरव्हील क्लब ऑफ वापी, उमरगांव तालुका पत्रकार संघ और भंडारी समाज नारगोल द्वारा भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। नारगोल में रोटरी की तरफ से एक कैंप रखा गया था, जिसमें सभी फैकल्टी के डॉक्टर्स आए थे हरिया रोटरी हॉस्पिटल वापी से। मैं बाल रोग तज्ञ हूँ
तो यहाँ पे मेरे कम से कम 40 से 50 पेशेंट आए और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। मोस्ट ऑफ द सभी पेशेंट्स को कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिला है और अच्छा मिला है। जिनको किसी को कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत थी या कुछ फर्दर ऊपर कुछ जांच वगैरह करने की ज़रूरत थी तो उनको हमने बड़े जगह पे बुला लिया है हमारे सेंटर पे। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा हमको। पब्लिक को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ ऐसा हमें उम्मीद है। अगर वापस ऐसा चांस मिलेगा तो हम वापस यहाँ पे आएंगे। और हम ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया। पेशेंट्स भी काफ़ी अच्छे से अरेंज किए थे और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हुआ। સરોજભાઈ બાલા એકવાર વિનંતી કરી કે આપણે મેડિકલ કેમ્પ અહીં રાખવો છે તો હરિયા રોટરી હોસ્પિટલ વાપી ડૉક્ટર સિંહ સાથે વાત કરી અમે અને નક્કી કર્યું કે આપણે કરવું જ છે। તો આજે લગભગ 20 જણા અમે લોકો ડૉક્ટર અને ટીમ સાથે અહીં સર્વરોગનું નિદાન કર્યું અને ડેન્ટિસ્ટ્રીથી લગાવીને ગાયનેકથી લગાવીને દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ ઓપ્થોલ્મિક ને બધા આવીને અહીં લોકોની સારવાર અને કઈ રીતે સેવા આપી શકીએ એનું બધું ઉદાહરણ તમને આપ્યું। હવે બીજું જેને જરૂરી હોય ઓપરેશનની સર્જરીની ઓફથાલ્મિક હોય કે ગમે તે અમે કીધું કે એકદમ રિઝનેબલ ચાર્જે ત્યાં એ લોકોને સેવા અમે આપશું। ઓપરેશન સર્જરી જરૂર પડે તો કરી આપશું અને બીજું એમને ફ્રી કરવું હોય તેનું પણ અમુક સજેશન્સ આપી શકશું અમે। चला मुख्य शाला में 15 वर्ष से कार्यरत शिक्षिका के निवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वापी चला मुख्य शाला में स्कूल की एक शिक्षिका श्रीमती पुष्पाबेन हीराभाई पटेल का विदाई समारोह आयोजित किया गया। बताया जाता है कि पुष्पाबेन पिछले 15 सालों से चला मुख्य शाला में कार्यरत थी, जिन्हें 58 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार के दिन स्कूल से विदाई दी गई। विदाई समारोह में अतिथियों सहित स्कूल ट्रस्ट एवं सभी शिक्षक उपस्थित रहे। सभी शिक्षकों एवं अतिथियों ने उनके कार्य को सराहा एवं ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। पुष्पाबेन हीराभाई पटेल पिछले 15 सालों से चला मुख्य शाला में स्कूल के मुख्य शिक्षिका का पदभार संभाल रही थी, जिन्हें मान सम्मान के साथ 15 वर्ष पूर्ण होने पर स्कूल से विदाई दी गई। આજે આ શાળામાં છે ને હું મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નોકરી કરું છું। મારા સન્માન સમારંભ છે। આ શાળાએ ખૂબ પ્રગતિ કરી છે અને મને સન્માન સમારંભમાં બધાએ અભિનંદન આપ્યા છે। મારા પરિવારજનો, કુટુંબીજનો, સંઘના હોદ્દેદારો, ગામ લોકો અને કેન્દ્ર શિક્ષકોએ સૌએ મને શુભેચ્છા પાઠવી છે। એના માટે હું ખૂબ જ આભાર માનું છું અને આનંદની લાગણી અનુભવું છું। અમારી શાળા બાળકોના કિલ્લોલથી ઉભરાઈ ગઈ છે, એનો મને ખૂબ જ આનંદ છે। सिलवासा की एसएल प्रोपैक लिमिटेड कंपनी के खिलाफ 300 से अधिक मजदूरों द्वारा हड़ताल की गई है। सिलवासा के पिपरिया स्थित एसएल प्रोपैक लिमिटेड कंपनी के मालिक की मनमानी से सैकड़ों श्रमिक भूखमरी की कगार पर आ गए हैं, क्योंकि कंपनी ने बिना किसी सूचना या नोटिस के अचानक ही कंपनी के गेट पर ताला लगा दिया है। अभी एक दिन पूर्व ही कंपनी में ड्यूटी करके शाम 6 बजे मजदूर अपने घर गए थे और सुबह जब ड्यूटी पर वापस लौटे तो कंपनी में ताला लगा हुआ देख भौचक्के रह गए। गेट पर तैनात वॉचमैन ने श्रमिकों को अंदर जाने से मना करते हुए कहा कि साहब ने बोला है कि कंपनी बिक गई है, अतः अब काम नहीं होगा। इतना सुनते ही करीब 300 से ज्यादा महिला पुरुष श्रमिक हड़ताल पर बैठ गए। उधर मैनेजर का कहना था कि कंपनी शिफ्ट हो रही है, अतः कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तैनात श्रमिकों की छुट्टी कर दी गई है। इस संदर्भ में श्रमिकों ने कंपनी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए हमारे चैनल से बातचीत की। सिलेंडर का कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया, इसलिए सबको वर्कर को बाहर निकाल दिया है कंपनी से। कितना आदमी को निकाला? 300 आदमी को निकाल दिया है बाहर। 300 आदमी। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं किया था आपको? कुछ बताया नहीं था? कुछ नहीं बताया। डायरेक्ट आपको आज सुबह से निकाल दिया? सुबह जो किसी को लिया नहीं है प्लान में, सबको निकाल दिया? सबको निकाल दिया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो भी बंद करा दो। ऐसा? हाँ। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी आप वो लोग कहाँ लोग गए थे? नए आदमी भर्ती कर रहे हैं। ओके। कंपनी का नाम क्या है? एक्सेल प्रोफेसर। आपकी कंपनी, आप जो कॉन्ट्रैक्ट चला रहे थे इतना दिन से, कितना साल से आपने कॉन्ट्रैक्ट चला रहे थे इस कंपनी में? 3 साल से। 3 साल से। 3 साल के बाद आज जो प्रॉब्लम आई है, लगभग 250-300 वर्कर को आज जो बाहर कर दिया गया है, उसमें सर आप क्या करना चाहेंगे? आपको भी कंपनी बाहर कर दी गई है या आपको रखा है कंपनी ने और वर्कर को बाहर किया? हमको भी बाहर किया है। मतलब 250 नहीं है, 120 वर्कर है, जो रेगुलर 120 है, 120 आदमी है। 120 आदमी को आज बाहर किया। उसके साथ में कंपनी ने आपको भी बाहर किया है या आपको रखे है क्या? नहीं, हमको भी बाहर किया। आपको भी बाहर? दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंटमेंट किया। मेरा एग्रीमेंट खत्म हुआ है 31/3/2016 से मेरा एग्रीमेंट खत्म हुआ। कंपनी शिफ्ट हो रही तो मेरे को बोला भाई आप अभी
जब भी जगह मतलब आपको चेंज करें, कहीं जहाँ काम मिले वहाँ ढूंढ लो। तो आपने सर जो वो वर्कर को बताए थे कुछ दिन पहले ऐसा कुछ उनको इन्फॉर्मेशन किए थे? हाँ बता कितना दिन पहले इन्फॉर्मेशन किए थे वर्कर को? मेरा 10-12 दिन हो गया है। 10-12 दिन पहले उसको इन्फॉर्मेशन किया था। लेकिन वर्कर ने जिनसे मैंने उसका इंटरव्यू लिया हमारे चैनल के माध्यम से, उसने बताया कि हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। कल तक हमने जॉब किया, आज मॉर्निंग में मैंने जैसे जॉब पे आ रहा हूँ हम लोग को बोला कि उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई अब बंदा मुझे नहीं चाहिए, एजेंसी से बता रहे हैं। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो लोग तो भी बोलेगा, लेकिन मैं तो बताया गया अभी ये है कि हम कंपनी वाले ने, कंपनी की तरफ से भी HR डिपार्टमेंट ने भी बताया कि आप लोगों का 31 लास्ट रहेगा। मैंने नहीं बताया भाई अपना लास्ट रहेगा, जो अपने को हिसाब मिलने के बाद में जो भी जहाँ कंपनी वापस लेगी तो अपन डाल सकेंगे, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं आदमी लोगों को। मेरे को नहीं मिलेगा लेकिन दूसरे में डाल सकते हैं। तो अभी आपने क्या करेंगे? वो लड़के को सबको क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो जहाँ कहीं काम मिलेगा तो अपन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा सिलवासा स्थित स्टेडियम ग्राउंड पर होने जा रहे सिलवासा प्रीमियर लीग की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सिलवासा में SPL यानी सिलवासा प्रीमियर लीग का आगाज कल सोमवार से होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। दानहवासी क्रिकेट के घमासान को देखने के लिए उत्तेजित है। बता दें कि सिविल प्रोटेक्शन फोर्स के नेतृत्व में इस साल SPL सीजन 2 का आयोजन स्टेडियम ग्राउंड सिलवासा पर किया गया है, जिसका उद्घाटन 4 अप्रैल को शाम 6 बजे दानह कांग्रेस प्रमुख मोहन डेलकर के हाथों किया जाएगा। टूर्नामेंट में शामिल कुल 10 टीमों ने जमकर अभ्यास किया है और इन टीमों के मालिकों को पूरा विश्वास है कि कप हमारी टीम के हाथों में होगा। 17 अप्रैल को टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 2 लाख नगद पुरस्कार एवं उपविजेता टीम को रनर्स अप की ट्रॉफी और 1 लाख रुपए भेंट स्वरूप दिया जाएगा। क्रिकेट ग्राउंड को पूरी तरह से सजा दिया गया है। चारों तरफ दर्शकों को बैठने के लिए गैलरी, दूधिया रोशनी में खेलने के लिए बड़ी बड़ी हाईमस्ट लाइटों के साथ ही साथ ग्राउंड पर चारों तरफ छोड़ी गई हरी हरी घासें टूर्नामेंट में 4 चांद लगा देगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमने इस बार पेविलियन भी बनाया गया है और यहाँ पे फैमिली स्टैंड भी बनाया गया है। जो लोग अपनी फैमिली के साथ में भी क्रिकेट का मज़ा लेना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। और इस बार 10 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है और मैं खास करके धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ के SCL कमेटी को और हमारे चेयरमैन राजू भाई शाह को और शैलेश भाई शाह को और किशन भाई परमार को, जिनकी कड़ी मेहनत की वजह से ये टूर्नामेंट और सक्सेसफुल होने जा रहा है इस प्रदेश के अंदर। ये टूर्नामेंट 4 तारीख चालू है और इसके अंदर मैं स्पेशल थैंक्स भी करना चाहता हूँ यहाँ के हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को, जिन्होंने हमें सहयोग दिया है, कलेक्टर साहब को जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सहयोग दिया है, और ख़ास करके हम पुलिस डिपार्टमेंट को जिन्होंने इस टूर्नामेंट के मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे अपनी सुरक्षा मुहैया कराने वाले हैं हम लोग को। और स्पोर्ट अवेयरनेस की जो टीम है यहाँ पे स्पोर्ट काउंसिल की, उनकी भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये टूर्नामेंट 17 जून टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट के अंदर इस प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मोहन भाई डेलकर चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। सिलवासा में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का समापन किया गया। सिलवासा के गायत्री मंदिर परिसर में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा का भक्त रसपान कर धन्य हो रहे हैं। इसी प्रकार से कल शाम भारी तादाद में भक्त प्रफुल्ल भाई शुक्ल द्वारा सुनाई जा रही कथा का श्रवण कर भक्ति में सराबोर होते दिखाई दिए। श्री शुक्ल ने सुंदरकांड पर आधारित भगवान राम और परम भक्त हनुमान की लीलाओं पर आधारित कथा का इस तरह से व्याख्यान किया कि सभी झूमने लगे। जहां इसी भक्तिमय माहौल के बीच एवं भारी तादाद में भक्तों की उपस्थिति में 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य समापन किया गया। जने जने रुद्राभिषेक में नाम लखायो छे। हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय। नाम लखाओ जगदीश भाई ने, मनीष भाई ने बोले। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में मारे गए NIA के अफसर को 20 से भी अधिक बार गोली मारी गई।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के अफसर मोहम्मद तंजील अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जहां शनिवार रात तंजील अपनी पत्नी फरजाना और दोनों बच्चों के साथ अपनी भांजी की शादी से वापस लौट रहे थे। NIA में डिप्टी SP अहमद अपनी वैगनार कार में थे जब कुछ अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने उन्हें और उनकी पत्नी को गोली मार दी। दोनों बच्चे सुरक्षित हैं और बताया जा रहा है कि हमले के दौरान तंजील ने उनसे कार के नीचे छुप जाने के लिए कहा था। लिहाजा हमले के बाद तंजील की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी का इलाज नोएडा के अस्पताल में जारी है। ऑस्ट्रेलिया के मॉरिशस में पाया गया मलबा MH370 का होने की आशंका जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के परिवहन मंत्री ने कहा है कि हिंद महासागरीय द्वीप मॉरिशस में मिले नए मलबे की जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं यह मलबा MH370 का तो नहीं है। इससे कुछ सप्ताह पहले ही मोजाम्बिक में मिले 2 टुकड़ों को लापता विमान के हिस्सों के रूप में देखा जा रहा था। ऑस्ट्रेलियाई परिवहन मंत्री डैरेन चेस्टर ने कहा, मलेशियाई सरकार मॉरिशस के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे मलबे का संरक्षण हासिल किया जा सके और इसकी जांच का भी प्रबंध किया जा सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता ने अपनी फीस में 16% की बढ़ोतरी कर दी है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता ने अपने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का शुल्क आगामी शैक्षणिक वर्ष से करीब 16% बढ़ाकर 19 लाख रुपए कर दिया। IIMC निदेशक प्रोफेसर साइबल चटर्जी ने कहा कि बोर्ड ने परास्नातक कार्यक्रम के लिए वर्ष 2016 से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र के लिए नई फीस 19 लाख रुपए करने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए गुणवत्ता और आधारभूत ढांचा बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंजू दाइमा मेमोरियल ट्रस्ट ने वापी में शुरू की शीतल पेयजल सेवा। नारगोल गांव में सर्वरोग निदान शिविर का हुआ आयोजन। सिलवासा की SL प्रोपेक लिमिटेड के खिलाफ मजदूरों ने की हड़ताल। और SPF ने सिलवासा प्रीमियर लीग की पूर्ण की तैयारियां। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।